यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। हेलो गाइस, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है जेल वेट। मूवी में स्टोरी है एना नाम की एक लड़की की जिसके ऊपर अपने ही फादर के मर्डर का आरोप है और वो जेल में है जहाँ हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। अब इन सब से कैसे बचेगी एना, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मूवी स्टार्ट होती है एना से जो कि गिटार बजा रही होती है। तभी उसका स्टेप फादर आता है और उसको वो पीटता है और बाद में वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और एना उससे बचने के लिए उसे धक्का देती है। इसके बाद वो किसी धारदार चीज से टकराता है और उसका गला कट जाता है जिसे वो मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद एना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और नेक्स्ट डे उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ वो अपने फेवर में बोलती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वो अपना बचाव कर रही थी क्योंकि उसका फादर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एना की माँ भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थी और वो एना के अगेंस्ट बोलती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है और इसकी वजह से कोर्ट एना को 4 साल सजा देती है और उसे जेल भेज देती है जहाँ उस जेल में कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे, व्हाइट ग्रुप और प्ले ग्रुप। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोडी था और प्ले ग्रुप के लीडर का नाम जॉय था। इस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक था और वो उन सबको जेल के रूल समझा के वहाँ से चला जाता है। जेल में एना को एक लड़की जिनी के साथ रखा जाता है जो ज़्यादा बात नहीं करती और ज़्यादातर अकेले ही रहती है, पर एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन सभी कैदियों को कंपाउंड ले लिया जाता है। तभी कोडी जो कि वाइट ग्रुप की लीडर थी वो उसके पास आती है और उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है ताकि बाकी के कैदी उसे परेशान ना करे, पर एना उसे मना कर देती है। तभी कोडी कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जेल वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो कहती है कि तुम्हें किसी एक ग्रुप को चुनना होगा वरना वो इस जगह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। कोडी के समझाने के बाद भी एना कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेला रहना चाहती है। एना के मना करने के बाद बाकी की लड़कियां कोडी की तरफ देखने लगती है जिससे कोडी को गुस्सा आ जाता है, जिसे उसे लगता है कि एना ने बात न मानकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की। इसके बाद कोडी अपने टीम की लड़कियों के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है और एना जब वापस जीने के पास आती है तब जिमी उसके साथ हमदर्दी दिखाने के बहाने उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है जिसे एना भी कंट्रोल नहीं रख पाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। और अब एना समझ चुकी थी कि बिना किसी ग्रुप को ज्वाइन किए वो यहाँ नहीं रह सकती और वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर देती है। इसके बाद कोडी एना को बदला लेने के लिए उकसाती है। फिर एना जॉय के साथ जाकर लड़ाई करती है और कोडी ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड करती है। ये ड्रामा देखकर वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद वो एना को नंगा करके एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ उस रूम में बहुत ठंड थी और अंधेरा था। और नेक्स्ट डे फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकलना चाहती हो तो उसको इसके साथ इंटीमेट होना होगा। एना उसकी बात मान लेती है और वो इस चीज का फायदा उठा के एना के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद एना अपने सेल में आती है और कोडी उसको ड्रग्स देकर उसके साथ इंटीमेट होती है। और नेक्स्ट डे जॉय जब एना से बदला लेने आती है तब वहाँ पर कोडी की ग्रुप की लड़कियाँ भी आ जाती है और दोनों ग्रुप के बीच फाइट हो जाती है जहाँ फ्रैंक एमा को ही ब्लेम करता है और उसे ब्लैकमेल करके वापस से उसके साथ इंटीमेट होता है और साथ में वो ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे माफ नहीं करेगा। ईमा वापस अपने सेल में आती है और सारा गुस्सा जिमी पे निकालती है जिसे जिमी डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है और इसी बीच गलती से जिमी का ओट कट जाता है। उसके बाद जब गार्ड सारे कैदियों को चेक करने आते हैं तब उन्हें जिमी का कटा हुआ ओट दिख जाता है और वो एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज देते हैं। पर इस बार फ्रैंक उसे कुछ नहीं करता क्योंकि एना उसका मूड खराब कर देती है। वो उसे ये कहती है कि वो उसका रेप करता है, पर एना को भेजने से पहले वो उसे कहता है कि उनके बीच जो भी चल रहा है उसे वो रेप नहीं कह सकती और अगर उसे ये जानना है कि रेप क्या होता है तो वो उसे ऐसी जगह भेज सकता है जहाँ उसे अच्छी तरह पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। फ्रैंक की बातें सुनकर एना गुस्सा हो जाती है और वो कोडी के पास आकर उसे नशा करने के लिए मांगती है। ये कहती है कि अब वो ये सब चीज़ें उसे अब खुद से खरीदनी होगी, हर बार वो उसकी मदद नहीं करेगी। अब वो छोटी बच्ची नहीं है। एना कोडी की बातों को गलत वे में लेती है और उसे कहती है कि उसे अब अकेला रहना है। एना की ये बातें सुनकर कोडी बुरा मान लेती है और गुस्से में एना को सेल से निकाल देती है। वहाँ से निकलने के बाद कोडी उस ग्रुप में जाती है जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबे रहते हैं और वहाँ जाकर ड्रग्स करने लगती है।
अब ये बात जॉय को पता चलती है कि एना अब कोडी से अलग हो चुकी है और इसके बाद वो एना का फायदा उठाते हैं और उसे नंगा करके बहुत मारते हैं, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेने लगती है। और एक दिन जब वो ड्रग्स लेने जाती है तब कोडी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारती है, जिसके बाद ऑर्ड उनको लेके जाता है और ऑर्डन को देखकर एना अपना आपा खो देती है और ऑर्डन को नुकसान पहुंचाकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो उसको नंगा करके फिर से उस ठंडे कमरे में बंद कर देता है और वो भी बहुत दिनों के लिए। इसे तंग आकर एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसके बाद कई दिनों के लिए एना को जेल के एक हॉस्पिटल में रखा दिया जाता है। अगले दिन जेल में उसकी माँ उसको मिलने आ जाती है और वो एना से कहती है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो उसे माफ़ कर दे और उसे कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जहाँ वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। और अपनी माँ से मिलकर एना जब आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उसे अपने तबीयत के बारे में पूछता है। एना उसे कहती है कि वो उसके शरीर के साथ जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं और इसके बदले वो उसे बाकियों से सेफ रखे। एना की बातें सुनकर फ्रैंक कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। एना के वापस आते ही कोडी को पता चल जाता है कि एना अब फ्रैंक के साथ मिल चुकी है और इस बात से गुस्सा होकर कोडी एना की फेस को काट देती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि इधर कोई उसकी मदद नहीं करने वाला और वो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को सारी उस पर होने वाले अत्याचार के बारे में बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर एना को कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसके बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है और उसे अब फ्रांस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर से बातें करने के बाद एना के मन में एक उम्मीद जग जाती है। उसे लगता है कि अब मुझे इंसाफ मिलेगा और फ्रैंक अपने कैमरे में एना और डॉक्टर को देख लेता है और एक कैदी के हाथों डॉक्टर को मरवा देता है और फिर दोबारा एना के साथ इंटीमेट होता है। एना अपने शहर में वापस आती है तो उसे एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि जल्दी ही उसकी जेल की सुनवाई होने वाली है। उसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर्स उसकी बेल के टाइम इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे तब वो फ्रैंक का सच सबके सामने लाएगी और प्रूफ के लिए वो कोडी के पास जाती है और उसे उसका फ़ोन मांगती है। इसके बाद फ्रैंक वापस से एना को अपने ऑफिस में बुला लेता है और वापस से उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन एमा सब रिकॉर्ड कर लेती है। और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो एना उन्हें फ्रैंक का क्लिप दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत अरेस्ट किया जाता है और एना से वो ऑफिसर्स माफ़ी मांग लेते हैं कि उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा और वो उसकी बहादुरी के लिए उसकी बेल अप्रूव कर लेते हैं और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है।